तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की और निकालेंगे कुछ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस। कुछ क्वेश्चंस के देखते हैं वो तुमसे बनते हैं कि नहीं। वैसे तो बनेंगे ही बनेंगे क्योंकि बाबा जी करवा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, पढ़ते हैं ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स। ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर, देखो अपन ने बहुत सारी जगहों पे कॉम्बिनेशंस पढ़ लिए हैं। ग्रुपिंग या कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स दो होंगे अपने पास। एक होगा सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब एक के पीछे एक के पीछे एक, इस केस में करंट सेम रहता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि इनके एंड पॉइंट्स जो हैं वो सेम टर्मिनल से जाकर कनेक्ट हो रहे हैं, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। तो ये हो जाएंगे अपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में। चलिए अब देखते हैं अपन सीरीज कॉम्बिनेशन को डिटेल में। सीरीज कॉम्बिनेशन मैंने बहुत शॉर्ट में 3 स्टेप में इसका डेरिवेशन भी लिखा है। बाय चांस कोई फॉर्मूला याद नहीं आए, वैसे तो मैंने कहा था रेजिस्टेंस मतलब ट्रैफिक, नहीं देखा है पुराना वीडियो देखो जाकर जरा जल्दी से। रेजिस्टेंस मतलब ट्रैफिक, और अगर सीरीज में रेजिस्टेंस लगे होंगे तो ट्रैफिक बढ़ेगा। तो इक्विवेलेंट सीरीज का आता है R1 प्लस R2 प्लस R3। मगर कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं यहां पर। पहली इंपॉर्टेंट बात कि यहां पर क्या सेम रहेगा सीरीज में, करंट। अगर यहां से करंट ने एंट्री ली, पानी का पाइप है, पानी आएगा तो इसमें से भी उतना ही जाएगा, इसमें से भी उतना ही जाएगा, इसमें से भी उतना ही जाएगा और फाइनली बैटरी के पास जाएगा। करंट इज वेरी शाणा। जब तक कि पूरा पाथ नहीं होता करंट फ्लो नहीं होता। एंड बैटरी स्टैंड फॉर बनिया। तो ये जो बैटरी या सेल लगा हुआ है ये कहता है मैंने जितना करंट दिया मुझे उतना करंट वापस मिलना चाहिए। 2 एम्पियर दिया तो 2 वापस आना चाहिए इस साइड से, तभी वो देगा। और ऐसा ही होता है। ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये काम तुम्हें आएगा जब अपन केवीएल केसीएल पढ़ेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, करंट लॉ। बट अभी फिलहाल देखो, अगर अपन देखें यहां पर तो जितना तुमने, क्योंकि करंट तो सेम है, जितना ईएमएफ यहां पर सप्लाई लगाओगे, बैटरी लगाओगे, जितना वोल्टेज लगाओगे उतना ही तो ड्रॉप होगा ना। मतलब घर में वही वाली बात हो गई, घर में आ रहा होगा अगर 220 तो तुम 220 से ज्यादा थोड़ी ना ड्रॉप कर पाओगे। वैसे ही यहां पर जो V है वो हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, मतलब इन सबके पोटेंशियल्स का सम। V की वैल्यू क्या है, IR इक्विवेलेंट, ये नेट V है। इक्विवेलेंट क्या होता है, वो होता है जो उतना ही करंट ड्रॉ कर लेता है जितना ये तीन मिलकर कर रहे हैं। तो इसीलिए वो हो गया IR इक्विवेलेंट, ओम्स लॉ। V1 क्या हो जाएगा IR1, I इंटू R1। V2 क्या हो जाएगा I इंटू R2। V3 क्या हो जाएगा I इंटू R3। ये I कॉमन होके कैंसिल, R इक्विवेलेंट विल बी व्हाट, R1 प्लस R2 प्लस R3। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आते हैं वो ऐड हो जाते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी द सम ऑफ ऑल दी रेजिस्टर्स। तो जल्दी से ले लो तुम इसका स्क्रीनशॉट। अगर n रजिस्टर्स लगे होते तो क्या होता, R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn, सबका ऐड करना है। यहां तो ऐड ही होना है, ट्रैफिक तो ऐड होना है। अगर सीरीज में सबकी वैल्यू सेम हो जाए और R हो जाए तो R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R n टाइम्स R हो जाएगा। 2 होते तो 2R, 3 होते तो 3R, 4 होते तो 4R, n है तो nR। इसीलिए सीरीज में अगर इक्वल रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तो उनका इक्विवेलेंट आ जाएगा nR। अगर सीरीज में हमारे पास 2 रेजिस्टेंस लगे तो ये समझना, क्योंकि आप ऐड कर रहे हो तो जो इक्विवेलेंट आएगा वो R1 से भी ज्यादा आएगा, R2 से भी ज्यादा आएगा, और ये सम है। तो R1 ये हमारे पास जो इक्वल आने वाला है, इक्विवेलेंट आने वाला है, दैट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2। मतलब हमारा जो आंसर आता है वो R1 प्लस R2 है। अगर R2 बड़ा है तो उसमें R1 ऐड करोगे तब R इक्विवेलेंट आ रहा है। इसीलिए सीरीज में आंसर बड़े से भी बड़ा आता है। मतलब कि 2 ओम और 3 ओम लगे हुए हैं तो बड़ा कौन है, 3 ओम, तो इक्विवेलेंट आ रहा है 5, मतलब वो बड़े वाले से भी बड़ा आता है। सो इन केस ऑफ सीरीज द आंसर इज बिगर देन द बिगेस्ट रेजिस्टेंस विच इज कनेक्टेड और द हाईएस्ट रेजिस्टेंस विच इज कनेक्टेड इन सीरीज। जल्दी से इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट।
इसके बाद आता है अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्योंकि यहां पर जो एंड टर्मिनल्स हैं ये कॉमन है, ये देखो सबके एंड टर्मिनल्स एक ही जगह पर आकर लग रहे हैं, ये दूसरे वाले टर्मिनल सबके यहां पर आकर लग रहे हैं। तो जब इस पॉइंट पर आकर लग रहे हैं तो ये इन सब का, ये V है और ये 0 है मान लो, तो सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसका भी V है, इसका भी V है, तीनों पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। करंट कितना हो जाएगा, यहां से करंट निकला I, R इक्विवेलेंट इन सबका इक्विवेलेंट होगा, वो उतना ही करंट लेगा, ठीक है। मगर ये I करंट था, ये आगे जाके अभी 3 में डिवाइड हो रहा है, तो अपन क्या लिखेंगे, जितना करंट आएगा उतना ही तो डिवाइड होगा ना, मतलब I आ रहा है तो I1 प्लस I2 प्लस I3 शुड बी इक्वल टू I। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज KCL अपन आगे पढ़ेंगे। अब अगर यहां पर देखें तो इक्विवेलेंट, इन तीनों का इक्विवेलेंट बनाएंगे, वो इतना ही करंट लेगा ना। तो करंट का फॉर्मूला निकालें तो वो क्या आता है, V/R। अगर V/R आता है तो अपने पास I हो जाएगा V/R इक्विवेलेंट, I1 की वैल्यू हो जाएगी V/R1, I2 हो जाएगा V/R2, I3 हो जाएगा V/R3। V कॉमन होके कैंसिल, 1/R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और यहां पर एक चीज और, अगर ये दो लगे होते तो अपन इसको सॉल्व करें तो यह आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। मेरा आपसे कहना है कि जब भी दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हों, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 पर ही जाना, क्योंकि इस फॉर्मूले का यूज करोगे तो ये देता है 1/R इक्विवेलेंट, हमें 1/, नहीं चाहिए। और अगर आप गौर से देखो, जैसे सॉल्व करने में कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ये 1 ओम है, ये 3 ओम है, इक्विवेलेंट क्या आएगा, पैरेलल में 1 × 3 अपॉन 1 प्लस 3 यानी 3/4, 1 × 3 R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, आंसर आ जाएगा 3/4। और गौर से देखो 3/4 होता है 0.75। तो यहां पर यह ध्यान रखना, पैरेलल में आंसर छोटे वाले से भी छोटा आता है, सीरीज में बड़े वाले से भी बड़ा और पैरेलल में छोटे वाले से भी छोटा। 1 ओम सबसे छोटा था, तो आंसर जो इक्विवेलेंट का आ रहा है 1 और 3 का, वो 1 से भी छोटा आ रहा है, मतलब आंसर 0.75 आ रहा है। इसका भी ले लो स्क्रीन शॉट। अगर मेरे पास n रजिस्टर्स लगे हों पैरेलल में, तो 1/R इक्विवेलेंट इज 1/R1 प्लस 1/R2 अप टू 1/Rn, और ये सब सेम हो जाएंगे। तो 1/R प्लस 1/R 2/R प्लस 1/R 3/R, मतलब n टाइम्स तक अगर 1/R करोगे तो 1/R इक्विवेलेंट आ जाएगा n/R, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा R/n, मतलब कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू R/n। दिमाग में रख लो, अच्छा पॉइंट है। जैसे सपोज करो 2 रेजिस्टेंस लगे 3 ओम के, इक्विवेलेंट क्या आएगा, यहां पर n थे तो R/n, यहां पर सिर्फ 2 ही है 3 के, तो 3/2। क्यों, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है, यहां पर 2 दो बार ही आ रहा है और दोनों सेम है, तो R की वैल्यू यहां पर हो गई है 3 और n की वैल्यू 2 बार ही रिपीट हुआ इसलिए 2। 3/2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका भी तुम ले लो स्क्रीन शॉट। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है इफ अ वायर R इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। ये वायर है जिसका रेजिस्टेंस है R, इसको कितने पार्ट में ब्रेक कर दिया तुमने, छोटे छोटे 10 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड। अब ये जो छोटे वाले पार्ट्स हैं, ये सारे छोटे के छोटे पार्ट्स जो हैं तुमने किस में कनेक्ट कर दिए, पैरेलल में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। तो अगर मान लो एक छोटे वाले पार्ट का रेजिस्टेंस है R, तो R अगर अपने कितने लगे हुए हैं, 10 लगे हुए हैं, क्योंकि 10 पार्ट में ब्रेक किया था, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा R/10। अभी सिखाया मैंने। अब आप गौर से देखो, यहां पर एक रेजिस्टेंस था वायर का R, कितने पार्ट में ब्रेक किया, 10, तो छोटे वाले पार्ट का रेजिस्टेंस कितना आएगा, R/10। मैंने कहा था रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जिसने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं प्लीज जाके देखो। अगर एक पूरा लेंथ एल था, उसका रेजिस्टेंस था R, तुमने 10 पार्ट में ब्रेक कर दिया, तो एक पार्ट का रेजिस्टेंस हो गया R/10। अब ऐसे छोटे स्मॉल r मतलब R/10 वाले जितने भी थे उनको पैरेलल में लगा दिया, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आता है,
अपने पास जब n इक्वल रजिस्टर्स लगे होते हैं तो r बाय n आता है। यहां पर n की जगह पर कितनी बार लगे हुए थे? 10 टाइम्स, तो r बाय 10। और स्मॉल r की वैल्यू क्या है? कैपिटल R बाय 10, क्योंकि बड़े वाले को काट के बनाए थे। तो आंसर आ जाएगा r बाय 10 अपॉन 10, यानी कि आंसर आ गया r बाय 100 ओम। ऑप्शन इज 0.01 r। सो आंसर इज ए। ध्यान से, नहीं आया हो तो कमेंट में प्लीज मेंशन करो कि बाबा जी ये बात समझ में नहीं आई। फिर भी बता देता हूं, लेंथ एल थी, तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। कितने पार्ट में? 10। तो छोटे वाले एक पार्ट का रेजिस्टेंस r बाय 10। अब r बाय 10, r बाय 10, r बाय 10, r बाय 10 कितने टाइम्स? 10 टाइम्स। किस में? पैरेलल में। तो आंसर क्या आ जाएगा? एक का रेजिस्टेंस अपॉन 10। सॉल्व कर दो, 0.01 r बाय 100 इज द आंसर। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब आपने एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस, ये वायर है, इसका रेजिस्टेंस है 12 ओम। आपने इसको बेंड कर दिया इक्विलेटरल ट्राइंगल में, तो ये तीनों साइड्स जो होंगी इनकी लेंथ सेम होगी। अब आपने 12 ओम को 3 इक्वल पार्ट में ब्रेक कर दिया, पूरी लेंथ थी 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया, तो 12 बाय 3, यानी कि एक साइड का रेजिस्टेंस कितना होगा? 4 ओम, 4 ओम, 4 ओम। अब उन्होंने कहा द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन 2 कॉर्नर्स, कोई से भी 2 कॉर्नर्स ले लो, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आएगा? तो ये दोनों रेजिस्टेंस, ये वायर जो था ये सीरीज में है, तो 4 + 4 हो गया 8। और उसके साथ ये देखो, ये इनके अक्रॉस निकालना है ना, 12 ओम था, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया, तो ये हर साइड का हो गया, 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, 4 और 4, ये हो गया 8 ओम, नीचे वाला हो गया 4 ओम, 8 और 4 आ गए पैरेलल में। आंसर क्या आएगा? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी कि 32 अपॉन 12, यानी कि 16 बाय 6, यानी कि 8 बाय 3 ओम। 8 बाय 3 ओम इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आसान था। लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, चलो नेक्स्ट। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन द फिगर। ये है डायग्राम भाई। इस डायग्राम में क्या बोल रहे हैं अपन से? इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताओ ए और बी के बीच में, इसके और इसके बीच में। तो जरा पहले तो तुम मुझे ये बताओ, मैंने हमेशा से सिखाया है और वो ये कहा है कि हमेशा सर्किट की वीकेस्ट लिंक पकड़ो, तो ये आपको इन दोनों के बीच में निकालना है। तो ये दोनों किस में दिख रहे हैं आपको? पहले तो ये देखो, ये दोनों किस में दिख रहे हैं? यहां से करंट आएगा तो कहीं पे भी डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। जब नहीं होगा तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो ये कहना चाह रहा है, इसका अगर आप इसको समझेंगे तो ये आपके पास 3 + 3 हो जाएगा 6। तो ये देखो ए पॉइंट है, ये हो गया 6, ये वाला। इसके बाद एक 6 ओम लगा हुआ है ए और सी के बीच में, ये वाला। इसके बाद ये लगा हुआ है एक 3 ओम, और ये ए और बी के बीच में। एक एक करके ही सॉल्व करेंगे। अब 6 और 6 किस में दिख रहे हैं? ये दोनों रेजिस्टेंस आप देखो गौर से पैरेलल में है, तो 6 और 6 का कितना आ जाएगा? 6 × 6 अपॉन 6 + 6, या फिर 2 इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में 6/2। अभी सिखाया था मैंने, आंसर आ जाएगा 3 ओम। तो आपका सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा कि ये हो गया ए, ये हो गया आपके पास 3 ओम, ये हो गया सी पॉइंट, ये हो गया 3 ओम, ये हो गया आपके पास बी पॉइंट, और ये हो गया आपके पास 3 ओम। अब 3 और 3 किस में लगे हुए हैं? क्योंकि यहां से करंट आएगा तो कहीं भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो 3 + 3 हो गया 6। 6 और 3, क्योंकि ए और बी के बीच लेना है तो 6 और 3 आ जाएंगे पैरेलल में। आंसर आ जाएगा 6 × 3 अपॉन 6 + 3, आंसर आ गया 18/9 विच इज इक्वल टू 2 ओम। आंसर इज 2 ओम। बेहतरीन तरीके से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। वीकेस्ट लिंक पकड़ो सर्किट की, ये दोनों सीरीज में थे। 6 और 6 पैरेलल में है, 3 और 3 सीरीज में आ जाएंगे, 6 और 3 पैरेलल में है, आंसर आ जाएगा 2 ओम। आंसर इज 2 ओम। चलो बढ़ जाते हैं आगे। 2 resistors are connected in series and then in parallel. The equivalent is 9 ohm. सीरीज में है 9 और पैरेलल में इक्विवेलेंट आ रहा है आपके पास 2 ओम। Then the resistance of the component. कई क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व नहीं करे जाते, कई क्वेश्चंस ऑप्शन से सॉल्व हो जाते हैं, है ना। सीरीज में 9 मतलब कि R1 + R2 9 आ रहा है, और अगर पैरेलल में अपने पास 2 है मतलब R1 R2
अपॉन R1 प्लस R2 जो है वो कितना आ रहा है अपने पास, वो आ रहा है 2। तो R1 प्लस R2 9, 7 प्लस 2 9, 3 प्लस 6 9, 3 प्लस 9 12, ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो सकता है। इसके बाद अगर आप गौर से देखो यहां पर, तो वैसे तो पैरेलल में 2 ओम आना चाहिए, इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व कर लो, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 7 इंटू 2 अपॉन 7 प्लस 2, नहीं दे रहा अपन को, क्या नहीं दे रहा आंसर, 2 नहीं आ रहा। 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, ये 2 ओम दे रहा है। पैरेलल में इसको सॉल्व करें, 5 इंटू 4 20 अपॉन 5 प्लस 4 9, ये भी नहीं दे रहा 2 ओम। तो इसका मतलब है आंसर तो बी ही है। और निकालने के लिए कंफर्मेशन चाहिए तो एक काम करो, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, 9 रख दो, 9 इज इक्वल टू 2। तो R1 R2 की वैल्यू क्या आ रही है तुम्हारे पास, 18 ओम। हम इसको जेन्युइन तरीके से कर ही नहीं रहे। R1 R2 की वैल्यू आ रही है 18, किसमें प्रोडक्ट 18 आ रहा है, 7 इंटू 2 14, 3 इंटू 6 18, 5 इंटू 4 20। अब इन दोनों कंडीशंस को सिर्फ एक ही जन सेटिस्फाई कर रहा है, वो है ऑप्शन नंबर बी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। हमने इसको सॉल्व किया है ऑप्शन से, ना कि हमने पूरा मेथड लगा के सॉल्व करके इक्वेशन क्वाड्रेटिक बना के सीना फुला के कह रहे हैं ओ हमने सॉल्व कर लिया। अरे क्या का सॉल्व कर लिया भाई, कोई सॉल्व नहीं किया, टाइम और बर्बाद कर लिए तुम। चलो नेक्स्ट, अ कॉपर वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 10 पार्ट्स। अच्छा, 10 पार्ट में ब्रेक कर दिया। 2 पीसेस, सबसे पहले तो एक पूरा था, इसको 10 पार्ट्स में ब्रेक करा। अगर आपने इसको 10 पार्ट्स में ब्रेक किया तो एक पार्ट का रेजिस्टेंस आएगा R/10। 2 पीसेस ईच आर ज्वाइंड इन सीरीज, इनमें से अपन ने 2 पीस को सीरीज में लगा दिया, R/10 के आर इन सीरीज, एंड देन 5 सच कॉम्बिनेशन। क्योंकि आपने इसको 10 पार्ट में ब्रेक कर लिया, तो अगर आप एक सीरीज में 2 को लगा रहे हो तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे आपके पास, 5 कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे, क्योंकि हर एक में 2 लगा रहे हो आप। और इन सबको आपने किस में लगा दिया, इन सबको आपने लगा दिया पैरेलल में। द कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस, देखो R/10, ये भी R/10, ये दोनों सीरीज में, तो इनका आंसर क्या आएगा, R/5। पहले वाले का R/5, दूसरे में भी R/10 ही होंगे, R/5, तीसरे का भी R/5, चौथे का भी R/5, पांचवे का भी R/5। मतलब R/5 के कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 5, और ये किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में। पैरेलल में आंसर क्या आता है, एक रेजिस्टेंस अपॉन जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स वो रिपीट होता है, अगर इक्वल हो तो R/5, और स्मॉल r की वैल्यू क्या है, R/5, कैपिटल R/5। सो आंसर इज कैपिटल R/25। और नहीं तो पैरेलल वाला लॉजिक लगाना, फॉर्मूला लगाना, लंबा सा कैलकुलेशन करना, बट अगर इक्वल रेजिस्टेंस हो तो पैरेलल में आंसर आता है एक रेजिस्टेंस की वैल्यू डिवाइडेड बाय कितनी बार वो रिपीट हो रहा है। R/5 5 बार रिपीट हो रहा है, तो R/5 अपॉन 5, R/25 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लीजिए साहब, ये भी हमारा क्या हो गया, सॉल्व। तो यहां पर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं आते हैं, देते हैं पूर्ण विराम। तो ये आपके पास था सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस, जिसको हमने सॉल्व कर लिया। हमारे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो गए हैं। अब अपन इसमें और वैरायटी पे देखेंगे, इनफाइनाइट सीरीज, व्हीट स्टोन ब्रिज, इसके बाद फिर एक्स्ट्रा वायर प्रॉब्लम, सिमेट्रिक सर्किट्स, वो सारे क्वेश्चंस की तरफ अपन बढ़ेंगे बट नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को, इस कक्षा को यहीं रोकते हैं, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना गलती से भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हो।